तो देखिए, हम लोगों ने बिंदु दोष के तीन तीन प्रकारों में से दो प्रकारों को पढ़ लिया है, रस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। तो बिंदु दोष का जो तीसरा प्रकार है वह है आरस समीकरण मिति दोष। तो आरस समीकरण मिति दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वह यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप नहीं होता है, उस दोष को कहते हैं आरस समीकरण मिति दोष। जैसे मान लीजिए कि NaCl की एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन होता है और 4 क्लोराइड आयन होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे, मैंने समझाया भी है। अब अगर उसमें से एक सोडियम आयन निकल जाए लेकिन क्लोराइड आयन ना निकले, तो अब उस एकक कोष्ठिका में सोडियम आयन 3 हो गए, क्लोराइड आयन 4 हो गया। अब उसका जो सूत्र है हम NaCl नहीं लिख पाएंगे। 4 सोडियम थे, 4 क्लोराइड आयन थे, तो अनुपात 1:1 का आ रहा था। 4 वो भी 4 वो भी, तो अनुपात 1:1 का था। लेकिन अब सोडियम आयन अगर 1 निकल गया तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लोराइड आयन तो वही पूरा का पूरा चारों बाकी है। अब उसका सूत्र NaCl हम नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ है कि अगर दोष उत्पन्न होने के बाद यौगिक के अंदर आयनों का जो अनुपात है वह यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप नहीं है, तो उस दोष को हम क्या कहेंगे? आरस समीकरण मिति दोष। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है, समझा दे रहा हूँ। वह दोष जिसके उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप नहीं रहता है, आरस समीकरण मिति दोष कहलाता है। यह दोष दो प्रकार का होता है। पहला दोष है धातु आधिक्य दोष। अब अगर उसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वह यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो धनायन की संख्या ज़्यादा होगी या तो ऋणायन की संख्या ज़्यादा होगी। दो ही संभावना हो सकती है। तो धनायन किससे बना होता है? धातु से बना होता है, यानी या तो धातु की अधिकता हो जाएगी या तो धातु की कमी हो जाएगी। दो चीज़ें संभव है। तो जो आरस समीकरण मिति दोष है वो दो प्रकार का होता है। उसमें से पहला प्रकार क्या है? धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष का मतलब जब क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो जाए? धातु आयन अर्थात धन आयन की अधिकता हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जब क्रिस्टल में धातु आयनों ब्रैकेट में धन आयन, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, धातु अधातु हाई स्कूल में चैप्टर था कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु आयन को हम क्या लिख सकते हैं? धनायन। की संख्या ऋणायनों से अधिक हो जाती है तो इस प्रकार के दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। यह दोष भी दो प्रकार का होता है। धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होने के दो प्रकार है, मतलब यह दो तरीके से उत्पन्न होता है। पहला प्रकार है ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। अगर क्रिस्टल में जो ऋणायन है वह अपने स्थान से बाहर निकल जाए और वह स्थान खाली हो जाए तो धन आयन धातु आयन की संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। तो इसका एग्जाम्पल मैंने NCERT से ही लिया है, जो दिया था वही मैंने समझा दिया है, वही आपसे समझ लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, मतलब NaCl का एक टुकड़ा सोडियम की वाष्प में जब गर्म किया जाता है तो सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Na+ सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा क्लोराइड आयन विसरित होकर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तथा उस रिक्ति में सोडियम परमाणु के द्वारा निकाला गया इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, जिससे क्रिस्टल में सोडियम की अधिकता हो जाती है।
इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई इस ऋणायनिक रिक्ति को यफ केंद्र कहते हैं, जिसे रंग केंद्र भी कहते हैं। यह जर्मन शब्द फार्बेनजेंटर, जिसका मतलब होता है रंग, से लिया गया है, जिसके कारण NaCl का रंग पीला पड़ जाता है। तो ये तो मैंने समझा दिया है, आपको जो लिखा था वो मैंने समझा दिया है। अब मैं इसको फिगर में समझा रहा हूँ। देखिए, NaCl का एक क्रिस्टल है, एक टुकड़ा है। इसको हम सोडियम धातु के वातावरण में जब गर्म करेंगे तो सोडियम, आपको पता है कि ये क्षारीय धातु है और ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग के Na+ आयन में परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसे Na+ आयन में परिवर्तित हो जाएगी, यह क्रिस्टल से एक Cl- आयन को क्या करेगी, बाहर खींचेगी। तो जब क्रिस्टल से Cl- आयन बाहर जाएगा तो यह क्या होगा, Na+ Cl- आयन से मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। अब ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये जब जगह खाली हो गई तो ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है सोडियम आयन के द्वारा, ये कहाँ आ जाएगा, इस खाली स्थान पर आ जाएगा। तो जब इस खाली स्थान पर आ जाएगा तो अब इस क्रिस्टल में देखिए, सोडियम, पहले तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों की संख्या समान थी, लेकिन अब एक क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर जा चुका है तो सोडियम आयन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसमें क्या हो गया, हुआ क्या है, धातु अधिक तो हुई है, लेकिन धातु अधिक का कारण क्या है, ऋणायन की जो रिक्ति है वो खाली हो गई है और उस रिक्ति में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी क्रिस्टल हो वह क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो जब Cl- आयन गया तो उस जगह पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, लेकिन अब माइनस के रूप में क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। इससे क्या कहते हैं, यफ केंद्र कहते हैं। यफ किससे लिया गया है, फार्बेनजेंटर से लिया गया है। यह एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रंग। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फार्बेनजेंटर, इसका मतलब क्या होता है, रंग होता है। और यह किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और इसी के कारण जो NaCl क्रिस्टल होता है उसमें कैसा रंग आता है, पीला रंग आ जाता है। आपने देखा होगा नमक को जब बहुत दिन तक रख देते हैं तो उसके अंदर पीलापन आ जाता है। तो पीलापन आने के कारण क्या है, यही रिक्तियाँ होती हैं। और इसी के कारण जो क्रिस्टली ठोस है उसमें विद्युत का प्रवाह भी थोड़ी मात्रा में होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो विद्युत चालकता का जो गुण आता है वो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण आता है और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कलर भी आता है। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Na+ आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसको तो आप समझ ही रहे होंगे कि सोडियम ये क्षारीय धातु है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। तथा क्लोराइड आयन विसरित हो जाता है। क्लोराइड आयन क्या होता है, क्रिस्टल से निकल जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने समझाया है, क्लोराइड आयन क्या होता है, क्रिस्टल से अपने आप बाहर निकल जाता है। जैसे सोडियम आयन बनता है या क्लोराइड आयन को अंदर से क्या करता है, खींचता है, तो ये बाहर निकल जाता है। तथा उस रिक्ति में सोडियम परमाणु के द्वारा निकाला गया इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। इसको मैं समझा ही चुका हूँ। जिससे क्रिस्टल में सोडियम की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई इस ऋणायनिक रिक्ति को यफ केंद्र कहते हैं, जिसे रंग केंद्र भी कहते हैं। यह जर्मन यफ शब्द जो है वो जर्मन भाषा के शब्द फार्बेनजेंटर से लिया गया, उसका मतलब होता है रंग होता है, से लिया गया है, जिसके कारण NaCl का रंग पीला पड़ जाता है। तो धातु आधिक्य दोष का पहला प्रकार आपने पढ़ लिया। ऋणायन में जो
ऋणायन रिक्तियाँ जो होती है, ऋणायन की जो रिक्तियाँ होती है उसके कारण क्या होता है, धातु आधिक्य दोष होता है। मतलब जो ऋणायन होता है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। जो धातु आधिक्य दोष का दूसरा प्रकार है वह क्या है, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। जो अंतराकाशी स्थल होते हैं, मतलब जो अवयवी कणों के बीच में खाली जगह होती है, उसमें क्या आ जाते हैं, अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं, और उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड ZnO का रंग सफ़ेद होता है। इसे गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तथा क्रिस्टल पीला पड़ जाता है। देखिए रिएक्शन मैंने समझाने की कोशिश किया। ZnO ये जिंक ऑक्साइड, हमेशा आप याद रखिएगा कि जो जिंक होता है वो किस रूप में होता है, Zn+2 होता है। हमेशा जिंक किस रूप में होता है, Zn+2 के रूप में ही होता है। जिंक की केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो यहाँ पर जिंक किस रूप में है, Zn+2 के रूप में, और ऑक्सीजन किस रूप में है, O-2 के रूप में, ऑक्साइड आयन के रूप में। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो ये ऑक्सीजन है इसमें, इस पे 2 चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन का जो आयन है, ऑक्साइड आयन है, इस पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यह अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, निकाल देता है, और यह ऑक्सीजन के परमाणु में बदल जाता है। लेकिन आपको पता है कि परमाणु जो होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो यह क्या करते हैं, अणु का रूप अणु के रूप में बदल जाते हैं। तो O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब होता है एक अणु में 2 परमाणु हैं। तो एक परमाणु से कितना अणु बनेगा, आधा अणु बनेगा। तो O को हमने क्या लिख दिया, हाफ O2 लिख दिया। तो जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो जिंक आयन Zn+2 आयन अलग हो जाएगा, और जो ऑक्साइड है O-2 है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा और किसमें बदल जाएगा, ऑक्सीजन की गैस में। तो यह जो गैस होती है यह क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है। आधिक्य में उपस्थित Zn+2 आयन अंतराकाश में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाश में चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, क्रिस्टल में Zn+2 आयन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है ये क्रिस्टल से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। तो धातु आधिक्य दोष के दोनों उदाहरण आपने पढ़ लिए हैं। अब आपको समझना है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता का मतलब क्या होता है, कमी होती है। ऐसे क्रिस्टल जिसमें धातु की मात्रा कम होती है धातु न्यूनता दोष कहलाता है। अब जैसे फेरिक ऑक्साइड है, FeO का मैंने यहाँ पर संरचना समझाने की कोशिश किया है। फेरस ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है। तो फेरस ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है इसमें से कुछ फेरस आयन जो होते हैं वो फेरिक आयन में बदल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए कुछ स्थान क्या होते हैं, रिक्त हो जाते हैं। तो जब रिक्त हो जाएंगे, धातु आयन जहाँ पे था वो जगह खाली हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, धातु की कमी हो जाएगी, धातु की न्यूनता हो जाएगी। जैसे इसको मैं समझा रहा हूँ, ये Fe+2 है, O-2, Fe+2, O-2। अब यहाँ पर Fe+2 होते हैं, O-2, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, Fe+2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर Fe+2 होना चाहिए था, यहाँ पर Fe+2, O-2, Fe+2 होना चाहिए था, O-2, Fe-2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर Fe+2 होना चाहिए था 1, 2 और 3। यहाँ से तीनों जगह से पहले Fe+2 आयन निकल गया है। तो Fe+2 आयन पे कितना चार्ज होता है, 1 पे 2 चार्ज, तो 3 पर 6 चार्ज हो गया।
अब 6 चार्ज जो प्लस 6 चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों जगहों पर क्या आ गया, या फिर +3 आयन आ गया। तो आवेश तो बराबर हो गया, इस पर 3 इस पर 3, तो 3 3 6 हो गया। लेकिन एक जगह क्या हो गई, खाली हो गई। इसके कारण क्या हो जाता है, क्रिस्टल में धातु की कमी आ जाती है। इसे क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष। तो क्रिस्टल में जो दोष होता है उसको डिटेल से आपने समझ लिया है, इसे आप नोट्स बना लीजिएगा। और हम लोग अगले वीडियो में अब लोग पढ़ेंगे विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय गुण। 2 टॉपिक इस चैप्टर में और बाकी है, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, उसको ढंग से करिए। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा।